मास्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस समझ नहीं आ रहा। एक्सप्लोरेशन बुक का 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है। तो बच्चों तुम लोगों के लिए कुछ लेकर के आ रखा हूँ। इन चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो यार कुछ अच्छा कर पाओगे। ध्यान रखो, बच्चे यार बड़े बड़े वन शॉट्स भी देख लेते हैं 3-3 घंटे के, उसके बाद भी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं देखनी चाहिए, वो सब चीज़ें देखो, अपनी मेहनत करो, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें जो हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी से क्रैक कर सकते हैं उन्हें भी हमें करना चाहिए, ठीक है। जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनते रहना। मैं तुम लोगों के लिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर बुक्स लिखना चालू कर दिया बच्चों, ये तुम्हें बता रहा हूँ और किसी को नहीं बताया, चाहे वो साइंस की हो चाहे वो सोशल साइंस की। और ये बुक रहेंगी नॉन ट्रेडिशनल टाइप में, यार ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक है ना, जिससे तुम्हें समझ में आना उसमें इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें फॉर्मेलिटी का ध्यान नहीं रखूंगा कि चीज़ें फॉर्मल रहनी चाहिए। अब वो बात अलग है कि वो बुक आपको मिलती है या आपके अगले आने वाले सेशन वालों को मिलती है, वो बात दूसरी है। बट फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक जो मेरे पास अभी अवेलेबल नोट्स है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मास्टर आपके जो नोट्स है वो ठीक लग रहे हैं, उससे समझ भी आ रहा है, वो दे दो। तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसका मैनुअल बता देता हूँ, कोई नए बच्चे होंगे तो कैसे करना है। देखो बच्चों, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस में ना, ये भाई चैप्टर्स हैं तुम्हारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब सब टॉपिक्स हैं, इतने ही है। और इसी पर क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बताओ, डिराइव करो। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताओ, उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताओ। एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, सब पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर के मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बनाया कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड पोजीशन। रेस्ट किसे कहते हैं, मोशन किसे कहते हैं, प्रॉपरली उसके जो जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स हो सकते हैं, वो समझाने की कोशिश की है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, कुछ भी होती है पाथ टेकन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है से बी तक का। रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। किस कंडीशन में बराबर हो सकता है वो तुम्हें पता है, जब हम खास तौर से स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे होते हैं और यूनिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं यार, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे वही चीज जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, हर चीज मैंने लिखी है यहाँ पर। मोशन स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर एग्जांपल दिया कि भाई डिस्टेंस निकालना है कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, डायरेक्शंस वगैरह के साथ, प्लस माइनस के साथ प्रॉपर कैलकुलेशन कर करके दिखाया, ताकि तुम्हें एक एक बात समझ में। और ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखे ताकि उलझो ना, सीधी सीधी मोटी मोटी बात समझो, बस यही तरीका होने वाला है मेरा, ठीक है ना। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सिंपल से फॉर्मूले। स्पीड है तो लेंथ पर डिपेंडेंसी है उसकी, पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस पर। वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट पर। ऊपर वाला स्केलर है, नीचे वाला वेक्टर, एस फॉर स्केलर, बी फॉर वेक्टर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे तुम देखोगे एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टेंटली 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 1 सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, भाई यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा, हो गया। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज जो होता है दिए गए टाइम में, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट पूछ सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आती है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लिया कि भाई तुम्हें समझ में आ जाए कि एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो उसका सेंस क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, वो समझा दिया। पोजीशन टाइम ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, कि इसके ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ जब आएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन है, प्रॉपरली समझाया है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे डेटा लिख करके कि 1 सेकंड में 5 मीटर पे, 2 सेकंड में 10 पे, 3 पे, 15 पे। लेकिन अगर यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी 1 सेकंड में 5 है, 2 सेकंड पे 10 हो गया, तीसरे सेकंड पे एकदम 25 हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसा कर्व बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, पैराबोलिक कर्व कहते हैं। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे होगी, यूनिफॉर्म मोशन में भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यार, जबकि अगर तुम उसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखोगे तो वेलोसिटी ग्रेजुअली चेंज कर रही होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन चल रहा है। अब इनके ज्योमेट्रिकल जो सेंसेस होते हैं वो यहाँ से आते हैं कि अगर तुम लोग स्पीड ऑफ मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ देख रहे हो, पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, दैट्स इट। चाहे फिर वो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो या तुम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हो। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी कभी पूरे चैप्टर से कुछ नहीं आता, सिर्फ यही आ जाता है कि भाई 3 इक्वेशन से डिराइव करो, घटा सवन की घटा। ये हमेशा अप्लाई होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में। पहला वाला वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेट जो रिलेशन आता है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये मत बोलना कि यू और ए भी तो आ रहा है, ए कांस्टेंट है यहाँ पे क्योंकि पूरी इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए निकलती है, और यू कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी रहती है। तो फाइनल वेलोसिटी वी और टी के बीच का रिलेशन है, प्रॉपरली लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन प्रॉपर अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो मुझे बता देना ऐसी लैंग्वेज तुम्हें सही लगती है, तुम्हें फॉर्मल बुक वाली लैंग्वेज लिखनी है। मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, भाई मेन समझना इंपॉर्टेंट है। क्या किया अल्टीमेटली हमारे पास आ गया। इस पूरी कहानी में एस और टी के बीच में रिलेशन है क्योंकि ए और यू और हाफ वगैरह सब कांस्टेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होगी। तीसरा बहुत सिंपल है यार, मैंने बता रखा पहली और दूसरी इक्वेशन में से ही। पहली इक्वेशन में टी को निकालो और दूसरी इक्वेशन में टी के प्लेस पे डाल दो, नॉर्मल कैलकुलेशन करो। मैंने स्टेप मिस नहीं करे, स्किप नहीं करे, ताकि तुम लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आए। और फाइनली तुम्हारे पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि ए और यू तो कांस्टेंट है। इस तरीके से बच्चों तुम्हारी ये तीसरी इक्वेशन भी हो गई, और दैट्स इट मेरे भाई, इतना ही है। अब तुम वीडियो को लाइक करो, हाइप दो, ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा है तो मुझे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है।
हाँ, इतना है कि नीचे कमेंट सेक्शन में तुम हैशटैग लिंक लिख देना। जो बच्चा ऐसा लिख देगा मैं उसको प्रॉपर लिंक प्रोवाइड, लिंक मत लिखियो, हैशटैग नोट्स लिखियो। जो बच्चा नोट्स लिखेगा मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम्हें चाहिए होगा कि मास्टर मुझे इसका ना कोई एक वीडियो भी मुझे दे दो, जहां से इसके साथ साथ में एक बार कहीं पे हो सकता है मुझे डाउट आ रहा हो किसी स्लाइड में, तो उसको कवर कैसे करूंगा, तो तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मास्टर तुम्हें वहां पर खड़े हुए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो तुम अकॉर्डिंगली तुम्हें सिर्फ नोट्स चाहिए, नोट्स के लिख देना, नोट्स अलॉन्ग विद तुम्हें वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इंडिविजुअली एक एक बच्चे को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, एक एक बच्चे को मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो अपने एंड से कर सकता है तुम लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 9th वाले बच्चों के लिए। समझ में आ रही है बात? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कैसा लगा और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, कौन सी बुक का चाहिए, सोशल साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। 500 लाइक्स का इसमें टारगेट रखते हैं, लाइक का एटलीस्ट, इतने तो तुम लोग मेरे ख्याल से कर ही लोगे। क्या बोल रहा, 1000 कर दूंगा, चल ठीक है, अभी कर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।